हे एक्सक्यूजेड पीपल, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। आज ईद है, बट ईद जैसा लग नहीं रहा है। हाँ, सिवई है, दही बड़ा है और बिरयानी है, कबाब समोसा। हाँ, कबाब समोसा भी नहीं बना, वो बन रहा है। तो चीज़ें तो सब है, लेकिन ईद जो है वो ईद जैसी लग नहीं रही है। और वो रीज़न ये है कि आज लॉकडाउन लगा हुआ है। आज के मतलब बहुत टाइम से लगा हुआ है। तो अच्छा, पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका वे ऑफ ईद जो सेलिब्रेशन है वो चेंज हुआ करता है। जैसे कि जब छोटे रहो तो एक अलग क्रेज़ रहता है, फिर जब बड़े हो जाओ तो फिर एक अलग क्रेज़ रहता है, अलग तरह से सेलिब्रेट करना रहता है। जब छोटे रहो तो शॉपिंग करना है, तो फिर वो आप फैमिली के साथ जाएंगे शॉपिंग करने। फिर ईद वाले दिन के लिए, जिस दिन नमाज़ पढ़ने जाना रहता है, उस दिन के लिए आप कुर्ता पैजामा खरीदेंगे। और नेक्स्ट डे के लिए फिर आप कुछ खरीदेंगे, जीन्स शर्ट या फिर कुछ भी, शूज़ हो गया, स्लीपर हो गई, बेल्ट हो गई, टोपी हो गई। वो भी नई इवन लिया जाता है कि अच्छा लगे कि ऊपर से नीचे तक की पूरा नया कपड़ा रहे, मैचिंग का रहे। तो लेकिन जब छोटे रहो ना तो ये सब चीज़ें घर वाले डिसाइड करते हैं कि किस कलर का पहनना है कुर्ता, और नहीं ये इसके ऊपर अच्छा लग रहा है, ये ले लेते। तो अपनी बहुत कम चलती है, अपनी इस हिसाब से चलती है कि हाँ, अगर मुझे भी वो अच्छा लग रहा है और घर वालों को भी वही अच्छा लग रहा है तब तो वो आप लेंगे, वरना फिर जो उनको पसंद है वही। तो ऐसे ही सबके साथ होता है, मेरे ख्याल से मेरे साथ तो यही होता है, होता था। अब जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं अपने से शॉपिंग करने लगा कि अब फ्रेंड्स के साथ चला जाता हूँ, या फिर जो मेरे बड़े भाई हैं उनके साथ मेरा जाना हो जाता है शॉपिंग करने। और इस बार तो कुछ ऐसा शॉपिंग वॉपिंग का था नहीं। हाँ, कुर्ता पैजामा बस वही होता है। हाँ, और एक और जीन्स शर्ट, वो जब छोटे रहो ना तो रहता है कि नहीं अभी आज पहले दिन पहन लिया, फिर दूसरे दिन जाना है किसी के घर ईदी लेने। तो इन सब के लिए बहुत चीज़ होती है। अच्छा, ईदी का ना एक कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ब्रॉड भी है। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आपके घर कोई आए, जब छोटा बच्चा है, तो एक चीज़ आप याद रखिए, उसको सिवई नहीं खाना है, तो उसको फोर्स मत करिए सिवई। मतलब मेरा तो अगर बस चले ना, तो मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि यार कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि बस बच्चा घर जाए, उसको जो है ईदी दे दिया जाए और सारी चीज़ें ख़त्म। क्योंकि सिवई खाना ही हम लोगों का मेन मकसद नहीं रहता है। मेन मकसद रहता है कि बस हम लोगों को ईदी चाहिए। अगर आप किसी के घर गए हैं और वहाँ से आपको ईदी मिली है, तो वो आपको शेयर भी करना पड़ता था। सिबलिंग्स हैं तो उसमें आपको उसको शेयर भी करना है, जितना भी अमाउंट मिला हो, चाहे वो 100 हो और चाहे वो 500, 1000, 2000, वट एवर द अमाउंट इज़, बट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। सो हम लोग के साथ भी यही होता था। अच्छा, मेरे घर के पास ना एक आंटी रहती थी। पहले तो हम लोग एक माइंड में रोड मैप बन जाता था कि हम लोगों को यहाँ यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे मतलब टारगेट करना है। तो और ये भी रहता था कि अच्छा, इनके यहाँ अगर जाएंगे ना तो ये ज़्यादा देती हैं ईदी, यहाँ से हम लोगों को ईदी ज़्यादा मिलेगी। तो हम लोगों का पहला टारगेट ये रहता था कि जहाँ से ज़्यादा अमाउंट मिलेगा वहाँ पहले चले जाए, और बाकी जहाँ से कम मिलेगा वहाँ फिर जाना होता रहेगा। आंटी थी हम लोगों की, वो फैमिली टर्म्स थे उनके ऐसे थे, तो हम लोग वहाँ ज़रूर जाते थे। अच्छा, वो क्या करती थी ना कि जैसे पता नहीं उनके हस्बैंड बैंक में थे या बट गवर्नमेंट जॉब थी, मुझे आई एम नॉट क्लियर, बट उनके यहाँ जब भी जाता था ना तो हम लोगों को बहुत कड़ी कड़ी नोट मिलती थी। एकदम जैसे लगता था बस अभी जो है वो प्रिंट होकर आई है। तो वहाँ हम लोग जाते थे स्पेशली, तो वो भी फिर ईदी निकाल कर देती थी कि ये लो बेटा ईदी। तो मतलब एक अलग सा ही मज़ा रहता था। फिर घर में सब लोग ईदी देते थे। ईद वाले दिन क्या होता था कि सुबह सुबह जल्दी से रेडी हो जाते थे नहा धोकर, और फिर सबको सलाम करना रहता था क्योंकि नया कपड़ा पहना रहता था। तो सबके बाद फिर ईदगाह जाना, ईदगाह जाने के बाद वहाँ पर कुछ पैसे लेकर जाते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको दिया जाता है। और भी बहुत मज़ा आता था कि फिर नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ के घर आए, घर आने के बाद फिर सिवई खाया, घर में सबसे पैसे लिए, और उसके बाद अपने रिलेटिव से भी पैसे लिए। तो एक ना ये बचपन की ईद बहुत बहुत डिफरेंट होती है। और अगर अभी की ईद कंपेयर करें तो कुछ नहीं है। मतलब लॉकडाउन से पहले भी अगर देखा जाए तो क्या करता था कि बस नमाज़ पढ़ के आए, सिवई खाया, बस सो गए। फिर उठना होता था वही 4 बजे 5 बजे, नमाज़ पढ़ा, उसके बाद फिर अपने फ्रेंड्स के घर जाना या फिर फ्रेंड्स का आना। पहले दिन तो यही कोशिश रहती है कि सारे फ्रेंड्स जो भी हैं वो घर आ जाएं, फिर दूसरे दिन जो है उनके घर जाना। हाँ, ईदी तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ इसमें भी मज़ा आता है। और चांद रात वाले दिन का तो एक अलग ही क्लास रहता है, क्योंकि ये रहता है ना कि चांद रात वाले दिन हम लोगों को थोड़ा आज़ादी रहती है कि बाल कट करवाना है,
तो कट करवाने के बहाने पूरी रात बाहर रहना, 2 बजे तक 3 बजे तक, फिर घर से कॉल आ रही है कि बेटा कहाँ पर हो, तो ये बोल दिया कि नहीं अभी बहुत भीड़ है वहाँ पर, और एक्चुअली रहती भी थी भीड़। तो ये रहता था कि हाँ भाई भीड़ है, इस वजह से लड़का अभी वहीं पर होगा। जब से लॉकडाउन हुआ लोगों का तो आना जाना एकदम ख़त्म हो गया है और नमाज भी नहीं मिलती। कोशिश हमेशा यही रहती थी कि जो ईदी मिल रही है उसको ना पूरा राउंड फिगर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको मिल रहा है आपके पास 1400 है, तो यार कहीं से बस 100 रुपये और मिल जाए और फिर उसको जो है हम लोग 1500 कर लें। अच्छा ये तो रहता ही था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों को ईदी मिलती है ना यार, मतलब छोटे रहो तो वो ईदी वो बस नाम का रहता है कि बच्चों को ईदी मिली है, वो ईदी सारी चली जाती थी पेरेंट्स के पास। तो मेरा भी यही हाल था, आपका भी यही हाल होगा, ये चीज़ किसी से छिपी तो नहीं है। अच्छा मम्मी हम लोगों से बोलती थी कि एग्जीबिशन लगेगा तो वहाँ जब जाना तो तुम सारा अपना पैसा ले लेना, अभी मेरे पास रखवा दो। तो हम लोग अभी पूरा जितने भी पैसे ऐसे रहते थे सब दे देते थे। उसके बाद जब एग्जीबिशन लगता था तो वहाँ पर झूला वूला झूलने के लिए सारे पैसे लेकर जाते थे और सब अच्छे से खर्चा करके आते थे, क्योंकि वहाँ से ये भी रहता था ना कि टॉयज़ भी लेना है। बचपन में दोस्त तो नहीं आते घर पर इतना, लेकिन हाँ जब बड़े हो जाओ तो फ्रेंड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं घर पर, और ईदी भी मिलना मुश्किल हो जाती है जब बड़े हो जाओ। तो मेरी तो ईद ऐसी ही गई, पता नहीं आपकी कैसी गई होगी। मेरे ख्याल से सबकी ऐसी ही गई, ना गले मिला, सिर्फ जो है हैंडशेक। वहाँ फैमिली मेम्बर्स से तो गले मिल सकते हैं क्योंकि साथ में रह रहे हैं तो कोरोना और ऐसा कुछ सीन ही नहीं। अच्छा कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोगों को पता रहता है कि इनके घर जाना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि वहाँ से ईदी नहीं मिलेगी और हम लोगों को ईदी चाहिए रहती, सिवई तो अपने घर पर भी बनी रहती, तो वहाँ पर हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ तब भी एक बार सोचते हैं कि यार चले जाए, हो सकता है कि इस बार इनके दिल में रहम आ जाए और बच्चों को ईदी दे दें। लेकिन कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनका दिल बहुत सख्त रहता है और वो ईदी हम लोगों को नहीं दे सकते, तो उनका हम लोग नाम भी रख देते हैं। अगर कोई सिबलिंग ऑलरेडी एक जगह पर जा चुका है तो वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि अगर उन्होंने ईदी कुछ दिया है तो वो ऑलरेडी शेयर होनी है। उसको आपका भाई या बहन नहीं दे रहा है, शिकायत करिए कि इनको यहाँ से ईदी मिली और ये दे नहीं रहे, तो फिर वहाँ से आपको ज़बरदस्ती दिलाया जाएगा। मम्मी बोलेंगे कि नहीं उसको भी दो, सब लोग इक्वली शेयर करो। तो बट ये जो ईदी ले लेते हैं ना घर वाले, वो चीज़ बहुत ख़राब लगता है। तो अगर कोई भी पेरेंट्स मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों की ईदी ना लें, इसका भी हिसाब होगा, क्योंकि वो बच्चों का हक है और बच्चों का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। तो हक पर रहिए और बच्चों की ईदी मत लीजिए, क्योंकि ऊपर पकड़ होगी, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। समझ रहे? होप आप सबकी ईद अच्छी गई हो, और बस यही था ईद में, और तो कुछ था नहीं कि मैं बता सकूं और कुछ शेयर कर सकूं। सो इट्स टाइम टू रैप अप द व्लॉग, सो गिव अ थम्स अप, ओके, डोंट फॉरगेट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।